यूट्राइन एडिशन यानी कि बच्चेदानी का चिपकना। दोस्तों, इस समस्या में बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम आपस में चिपक जाती है। इस समस्या में एंडोमेट्रियम खराब हो जाती है और बिल्कुल भी फर्टाइल यानी कि उपजाऊ नहीं रहती। इस कारण से प्रेग्नेंट होने में काफ़ी ज़्यादा रुकावट आती है। दोस्तों, एंडोमेट्रियम खराब होने के कारण बच्चेदानी में जाले बन जाते हैं और आपने इसके बारे में अक्सर सुना भी होगा, और इन्हीं जालों की वजह से बच्चेदानी की दीवार आपस में चिपक जाती है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर बच्चेदानी की दीवार चिपकी हो तो इसके क्या लक्षण हो सकते हैं, क्या कारण हो सकते हैं और इसका इलाज क्या हो सकता है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आप एक एक चीज़ को सही तरीके से समझ सकें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसके अलावा इसको शेयर ज़रूर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, ताकि हर महिला तक ये वीडियो पहुँचे और उसको भी जानकारी मिले, फ़ायदा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक्षणों के बारे में। नंबर 1 है मिसकैरेज। दोस्तों, अगर किसी महिला को बार बार मिसकैरेज होता हो तो इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसकी बच्चेदानी चिपकी हुई है। क्योंकि दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया, जो बच्चेदानी की दीवार होती है जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है, वो आपस में चिपक जाती है। महिला का एग फर्टिलाइज होने के बाद जब ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट होता है तो वह इम्प्लांट होने के लिए नीचे आता है, और नीचे आने के बाद जो एंडोमेट्रियम यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार है, वहाँ पे आकर के इम्प्लांट होता है और पूरे 9 महीने तक वहीं पे बढ़ता है। ऐसे में अगर ये दीवारें आपस में चिपक जाती हैं तो वो इम्प्लांट तो होता है लेकिन उसको पूरी जगह नहीं मिल पाती बढ़ने के लिए, जिस कारण से उसका मिसकैरेज हो जाता है। और जब तक वो महिला इसका ट्रीटमेंट ना करवा ले तब तक वो जितनी बार भी कंसीव करती है उतनी बार उसका मिसकैरेज होता है। नंबर 2 है फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी कि महिला काफ़ी लंबे समय से ट्राई कर रही है लेकिन फिर भी उसको कंसीव नहीं हो पा रहा है। दोस्तों, जब ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर बच्चेदानी चिपक जाती है, यानी कि जो बच्चेदानी की दीवार है वो आपस में चिपक जाती है, तो वहाँ पे जाले बन जाते हैं। जाले बनने की वजह से जो रास्ता होता है, यानी कि जो रास्ता फैलोपियन ट्यूब तक जा रहा होता है, वो पूरी तरीके से बंद हो जाता है। इस कारण से जो हस्बैंड का सेल होता है वो अंडे तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऐसे में जब आप खुद समझ सकते हैं, जब सेल अंडे तक नहीं पहुंचेगा तो अंडे को फर्टिलाइज कैसे करेगा और प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी। नंबर 3 है पेल्विक एरिया में बार बार तेज़ दर्द होना। दोस्तों, बहुत सारी महिलाओं की शिकायत रहती है कि उनको पेट के निचले हिस्से में यानी कि पेल्विक एरिया में रह रह करके तेज़ दर्द उठता है। बच्चेदानी की दीवार चिपकी होने के कारण जब वहाँ पे जाले बन जाते हैं तो जालों की वजह से अंदर और बाहर का दोनों साइड का रास्ता बंद हो जाता है, जिस कारण से पीरियड का जो ब्लड होता है वो पूरी तरीके से बाहर नहीं निकल पाता है और वहीं पे जमना शुरू हो जाता है, जो कि आगे चल कर के गांठ का रूप ले लेता है। और यही गांठ महिला को बार बार परेशान करती है, जिसकी वजह से महिला के पेल्विक एरिया में दर्द होता है और वहाँ पे सूजन भी आती है। नंबर 4 है हैवी क्रैम्प, यानी कि पेट में मरोड़ होना। दोस्तों, जब महिलाओं के पीरियड्स आने वाले होते हैं तो महिलाओं के पेट में क्रैम्प्स उठते हैं, यानी कि मरोड़ होता है। लेकिन जब पीरियड्स शुरू हो जाते हैं तो वही क्रैम्प्स आने बंद हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि पीरियड्स के पहले से लेकर के पीरियड्स के दौरान भी क्रैम्प्स आते रहते हैं। महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो उनकी एंडोमेट्रियम से ही आते हैं, यानी कि जो एंडोमेट्रियम है जिसे बच्चेदानी की दीवार कहा जाता है, ये हर महीने टूट करके झड़ जाती है और पीरियड्स के ब्लड के रूप में बाहर आती है। लेकिन जब बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम आपस में चिपक जाती है तो इस कारण से क्या होता है कि वो पूरी तरीके से टूट करके बाहर नहीं आ पाती है और बच्चेदानी में बार बार कॉन्ट्रैक्शन होता है ताकि उसको सही तरीके से पीरियड्स के रूप में बाहर निकाल सके। इसलिए अगर किसी महिला की बच्चेदानी चिपकी हुई होती है तो उसको पीरियड्स के पहले भी और पीरियड्स के दौरान भी बार बार क्रैम्प्स होते हैं और नॉर्मल के मुकाबले ज़्यादा क्रैम्प्स होते हैं और दर्द भी ज़्यादा होता है। नंबर 5 है इम्प्लांटेशन ना होना या फिर इम्प्लांटेशन का फेल हो जाना। दोस्तों, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिनकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, काफ़ी सालों से ट्राई कर रही हैं, उनका एग बनता है, एग फर्टिलाइज भी होता है, लेकिन वो इम्प्लांट नहीं हो पाता है। क्योंकि मैंने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया कि ये जो समस्या है बच्चेदानी चिपकने की, इसमें जो एंडोमेट्रियम होती है वो उपजाऊ नहीं रहती, उसकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है और एंडोमेट्रियम ठीक तरीके से बनती भी नहीं है। इस कारण से एग फर्टिलाइज होता है लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद वहाँ पे आके चिपक नहीं पाता, और अगर चिपक भी जाए तो कुछ ही दिनों बाद उसका मिसकैरेज हो जाता है। नंबर 6 है पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग कम होना या फिर पीरियड्स ज़्यादा लंबे समय पे आना। दोस्तों, जैसे कि मैंने अभी आपको पीछे ही बताया कि जो महिलाओं के पीरियड्स होते हैं वो उनकी बच्चेदानी की दीवार यानी कि एंडोमेट्रियम से ही आते हैं, यानी कि हर महीने जब एंडोमेट्रियम टूटती है वही पीरियड का ब्लड बन करके बाहर आती है।
ऐसे में जब एंडोमेट्रियम चिपक जाती है तो पूरी तरीके से वो टूट नहीं पाती, जिस कारण से पीरियड्स में ब्लीडिंग कम होती है। और इसके अलावा कुछ वहाँ पे रास्ता कम होने की वजह से भी ब्लीडिंग खुल करके नहीं हो पाती है। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं में ये भी देखा गया है कि इस समस्या की वजह से उनके पीरियड्स काफ़ी ज़्यादा लेट आते हैं। 2-2 3-3 महीने तक पीरियड्स नहीं आते हैं और कई बार दवाई लेने पर ही उनके पीरियड्स आते हैं। अब कुछ ऐसे खास कारण के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ जिनकी वजह से महिलाओं में ये समस्या आती है। नंबर 1 है डीएनसी यानी कि डिलेशन एंड क्यूरेटेज। डीएनसी में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा महिलाओं के यूट्रस यानी कि बच्चेदानी की क्लीनिंग की जाती है। जिन महिलाओं में मिसकैरेज की समस्या हो, इनफर्टिलिटी की समस्या हो या फिर पीरियड से रिलेटेड कोई समस्या हो तो डीएनसी करने की सलाह दी जाती है। कई महिलाओं में बार बार मिसकैरेज होने की वजह से बार बार डीएनसी की जाती है। ऐसे में जब एक से ज़्यादा बार डीएनसी की जाती है तो वहाँ पे किसी इन्फेक्शन के कारण भी ये समस्या आ सकती है। नंबर 2 है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को शॉर्ट फॉर्म में टीबी भी कहा जाता है। आपने अक्सर बच्चेदानी की टीबी के बारे में सुना भी होगा। दोस्तों, जिन महिलाओं की पेल्विक एरिया में यानी कि पेट के सबसे निचले हिस्से में जहाँ पे उनका फर्टिलिटी सिस्टम होता है वहाँ पे टीबी हो जाती है, तो टीबी होने की वजह से भी उनकी बच्चेदानी बंद हो जाती है यानी कि चिपक जाती है। नंबर 3 है पीआईडी यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़। जिन महिलाओं के पेल्विक एरिया में सूजन रहती है या फिर किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन रहता है तो उन महिलाओं में भी अक्सर ये समस्या पाई जाती है। नंबर 4, बहुत सारी महिलाओं में यूट्रस की सर्जरी के दौरान भी कई बार कुछ ऐसे इन्फेक्शंस हो जाते हैं जिस कारण से उनकी बच्चेदानी चिपक जाती है। नंबर 5 है पेल्विक एरिया में स्वेलिंग होना। बहुत सारी महिलाओं को पेल्विक एरिया में सूजन की शिकायत भी रहती है और अक्सर उनका जो पेट का सबसे निचला हिस्सा होता है काफ़ी ज़्यादा फूला फूला महसूस होता है, जिसको दबाने पे उनको दर्द भी महसूस होता है और इस सूजन की वजह से भी कई बार उनकी बच्चेदानी चिपक जाती है। नंबर 6 है लो ब्लड फ्लो इन यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में ब्लड का फ्लो कम होना। दोस्तों, जो ब्लड होता है वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का काम करता है और हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं उन सभी को काम करने के लिए सही मात्रा में ब्लड फ्लो की ज़रूरत होती है ताकि उनको बराबर ऑक्सीजन मिलती रहे। ऐसे में जब बच्चेदानी के एरिया में यानी कि बच्चेदानी में ब्लड का फ्लो कम होगा तो वहाँ पे पूरी ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। इस कारण से एंडोमेट्रियम सही तरीके से नहीं बन पाती है और ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। नंबर 7 है कॉपर टी। दोस्तों, आपने देखा होगा कुछ शादीशुदा महिलाएं बच्चों में अंतर रखने के लिए कॉपर टी का इस्तेमाल करती हैं। बताना चाहूँगा कि अगर लंबे समय तक कॉपर टी का इस्तेमाल किया जाए तो कई बार यूट्रस में कुछ ऐसे इन्फेक्शन हो जाते हैं जिस कारण से उनकी बच्चेदानी चिपक जाती है। ये थे कुछ खास कारण जिनकी वजह से महिलाओं में समस्या आती है। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट यानी कि इलाज के बारे में। नंबर 1 है हिस्ट्रोस्कोपी। हिस्ट्रोस्कोपी में दूरबीन की सहायता से एक छोटा सा कैमरा महिला की यूट्रस यानी कि बच्चेदानी में डाल करके इस समस्या का पता लगाया जाता है और अगर वहाँ पे जाले मिलते हैं तो उन जालों को उसी दौरान सर्जरी करके काट के निकाल दिया जाता है, जिससे कि बच्चेदानी की समस्या ठीक हो जाती है। नंबर 2 है हार्मोनल ट्रीटमेंट। बहुत सारी महिलाओं में जालों की समस्या नहीं होती लेकिन एंडोमेट्रियम उपजाऊ नहीं होती या फिर सही तरीके से नहीं बन पाती है, तो ऐसे में डॉक्टर उनको हार्मोनल ट्रीटमेंट की सलाह देते हैं और कुछ आर्टिफिशियल हार्मोन्स दे करके उनकी इस समस्या को ठीक किया जाता है। नंबर 3 है फर्टिलिटी मसाज। दोस्तों, फर्टिलिटी मसाज एक ऐसी होम रेमेडी है जिसको आप खुद से सीख करके घर पे कर सकते हैं, लेकिन ये उन महिलाओं के लिए है जिनको एंडोमेट्रियम की प्रॉब्लम है, एंडोमेट्रियम चिपक गई हो या ठीक तरीके से ना बनती हो। अगर जाले बने हुए हैं तो उनको हिस्ट्रोस्कोपी करवानी पड़ेगी और अगर जाले ना बने हों तो वो फर्टिलिटी मसाज खुद से घर पे करके अपनी एंडोमेट्रियम की बच्चेदानी की समस्या को ठीक कर सकती हैं, नेचुरली कंसीव भी कर सकती हैं। फर्टिलिटी मसाज कैसे की जाती है इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। नंबर 4 में है 3 ऐसे योगासन जिनको करके आप अपनी बच्चेदानी की समस्या को ठीक कर सकते हैं। नंबर 1 है कपालभाति, नंबर 2 है अनुलोम विलोम और नंबर 3 है विपरीत करनी। दोस्तों, विपरीत करनी आजकल बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है जिसको इंग्लिश में लेग ऑफ द वॉल भी कहा जाता है। जब आप इन तीनों योगा को करते हैं तो इससे आपके लोअर बॉडी पार्ट में ब्लड का फ्लो बढ़ता है और आपकी यूट्रस की समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है। अगर आपकी एंडोमेट्रियम ठीक तरीके से नहीं बनती है या फिर चिपकी हुई है
तो आपको ये तीनों ही योगासन जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करें और कोई जानकारी चाहते हैं तो कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।